ऑनलाइन क्लासेज में आपका सबका स्वागत है। तो अब आगे स्टार्ट करते हैं। कल जो है मैंने समकोण त्रिभुज के बारे में काफ़ी कुछ बताया और त्रिकोणमितीय यूनिट चल रही थी अनुपात वाली। तो समकोण त्रिभुज से स्टार्ट हुई थी क्योंकि त्रिकोणमिति जो बनी है वो समकोण त्रिभुज पर ही बनी है। तो इसमें आपको ये ज्ञात हो गया होगा कि सारणी किस तरह से तैयार की जाती है और किस तरह से ये सूत्र बनते हैं, तो ध्यान रहे। अब देखो नेक्स्ट जो आगे है वो एग्जाम्पल लेते हैं। अपनी टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है जो सारणी के मानों के पर आधारित है। तो इसमें कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। यदि आप सारणिक बनाना सीख गए, यदि कोशिश करोगे तो आसानी से हर बच्चे को ये सारणी आ सकती है और आ ही जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर त्रिकोणमितीय फलन लगभग को ये हार्ड लगते हैं, लेकिन ऐसी इससे सिंपल कोई प्रश्नावली नहीं है। यदि कोशिश करोगे तो सब कुछ आएगा, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और गणित है अभ्यास का सब्जेक्ट है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही निखार आता जाएगा और त्रुटियां कम होती जाएंगी। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट था tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कोस स्क्वायर 30 डिग्री। क्वेश्चन है जो एग्जाम्पल है वो ये कह रहा है कि tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कोस स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो अब अपने को सारणी जो है कोणों की वो तो अपने को परीक्षा में उपलब्ध होगी नहीं, अपने को ही बनानी पड़ेगी। तो इसलिए इनके मान रखेंगे यहाँ। ये देखो tan 60 का मान √3 होता है सारणिक के अनुसार। जब आप सीख जाओगे सारणिक बनाना तो उसमें देख देख करके ही रखना है। तो ये √3, अब इसके स्क्वायर है तो इसके मान के भी स्क्वायर लगा देंगे, कोई समस्या नहीं है। प्लस 3 है ही कोस 30 का मान होता है √3/2। इसके स्क्वायर है तो इसके भी स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि 3 के स्क्वायर नहीं है, कोस के स्क्वायर है, इसलिए कोस 30 के मान के स्क्वायर लगाएंगे, ध्यान रहे। अब देखो √3 का स्क्वायर का मतलब हुआ √3 गुणा √3। रूट में यदि समान संख्या को रूट के साथ ही उसी संख्या से गुणा करते हैं तो रूट हट जाया करता है। √3 गुणा √3 क्या हो गया 3, प्लस 3 इंटू, यदि कोई संख्याओं के बीच में कोई निशान नहीं है ऐसे तो ये गुणा माना जाता है, लगा सकते हो। √3 का स्क्वायर मतलब √3 गुणा √3 कितना हुआ 3, और 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया। ध्यान रहे कभी कभी क्या होता है कि अकेले मान के तो ऐसे भी लगा सकते हैं रूट, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि ऐसे लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा, सरासर गलत हो जाएगा। अच्छे मार्क्स लाने के लिए ये त्रुटियां हैं, उनको सुधारनी पड़ेगी आप लोगों को। इसलिए इनके कोष्टक लगा करके स्क्वायर करो, ताकि इस कोष्टक से ये पता चला कि इस स्क्वायर का इन दोनों पर अधिकार है। अर्थात √3 का स्क्वायर 3 हुआ, रूट को रूट से गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, 2 गुणा 2। अब इस तरह से आया। अब देखो 3 प्लस, पहले गुणा होगा और उसके बाद में प्लस। तो पहले देखो इसको 3 से 3 को गुणा करेंगे तो 9/4, नीचे 4 है। अकेली संख्या यदि गुणा हो रही है तो वो ऊपर ही गुणा मानी जाएगी, ये ध्यान रहे, ऊपर गुणा होगी। कभी कभी क्या गलतियां कर देते हैं बच्चे लोग कि पहले इसको जोड़ देते हैं, 3 और 3 6 गुणा 3/4, जो कि गलत है। नियम होता है गणित में इन चिन्हों को हल करने का, पहले भाग हल होता है, भाग हमेशा गुणा में परिवर्तित होता है, फिर गुणा हल होता है, और फिर प्लस माइनस हल होते हैं। और यदि कोष्टक हैं तो कोष्टक का पता ही आपको, सबसे पहले रेखा बंधनी, ये सबसे छोटा कोष्टक है। सबसे पहले ये होगा हल, फिर ये छोटा कोष्टक होगा, फिर ये मझला कोष्टक, और फिर बड़ा कोष्टक। अब इसमें यदि गुणा भाग आते हैं तो जैसे ही इन कोष्टक को हल करते हैं तो ही गुणा भाग का वही तरीका है, पहले भाग हल होता है यदि है तो, फिर गुणा हल होगा, फिर प्लस माइनस हल होंगे। भाग हमेशा गुणा में परिवर्तित हो जाता है।
तो इस तरह से ध्यान रखने की बातें, पूछे की बातें हैं जिनको ध्यान में रखनी है। तो ये छोटी छोटी जो हैं गलतियाँ काफ़ी नंबर ले जाती हैं, और जब नंबर 90 प्लस आ रहे होते हैं तो ये प्रॉब्लम खड़ी करते हैं, क्योंकि फिर बारीकी से चेक होती हैं कॉपियाँ। तो देखो, अब देखो यहाँ अकेला है तो नीचे क्या मान लेंगे 1, और लघुत्तम ले लेंगे 1 और 4 का लघुत्तम 4 आया। अब इसमें भाग दिया, 1 का भाग 4 में दिया तो 4 बार गया, 4 को 3 से गुणा करेंगे 12, प्लस 4 का भाग 4 में दिया तो 1 आया, 1 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 एकम 9। तो अपने पास प्राप्त हो गया 12 और 9 कितने हुए 21, 21/4, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको आसानी से हल प्राप्त हो जाएगा, और यदि गौर से ध्यान केंद्रित करके यदि इनको मिलाओगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही त्रुटियां कम हो जाएंगी। अब नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो ये है, ये सब ये कोणों पर आधारित ही है, सारणी पर आधारित। सारणी जो है कोणों की, मानों की, तो उनमें से मान देख देख करके रखने होंगे। दूसरा एग्जाम्पल है साइन 60 कोस 30, साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 और कोस 60 डिग्री। ये देखो, अब देखो इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है तो गुणा है ये। अब देखो साइन 60 का मान होता है, सारणिक में देख करके आप लिखोगे तो √3/2 गुणा कोस 30 का मान √3/2, ये हो गया, प्लस साइन 30 का मान 1/2 और कोस 60 का मान भी 1/2। अब पहले गुणा को हल करेंगे, √3 को √3 से गुणा किया 3/2 को 2 से गुणा किया 4, प्लस 1 को 1 से गुणा किया 1 और 2 को 2 से गुणा किया 4। ज़्यादातर बच्चे लोग क्या करते हैं, ये चिन्ह लगाते हैं, ये या का निशान होता है। बहुत बड़ी गलती होती है, जब अच्छे मार्क्स आ रहे हो तो इनके नंबर काट लेता है वो। अब ये भी बताएंगे कि ये कब लगाया जाता है, जब दोनों पक्ष चल रहे हों। दोनों पक्ष का मतलब बीच में बराबर चल रहा है तो साइड में ये चिन्ह लगाओगे या प्रारंभ करते समय, क्योंकि ये मान आएगा फिर बराबर फिर दूसरा मान आएगा, तब जा कर के दोनों पक्ष जब चल रहे हों तो इसमें या तो कुछ मत लगाओ या फिर या लगाओ। तो हर बार में ये नहीं लगाया जाता जब एक ही पक्ष है। अब इसमें बायां पक्ष और दायां पक्ष कहाँ है, एक ही पक्ष है ये तो इस पक्ष को हल कर रहे हो तो यहाँ बराबर चलता रहेगा। तो अब देखो इसका लघुत्तम लिया गया 4, 4 का भाग 4 में दिया, एक बार 1 को 3 से गुणा किया तो 3 एकम 3, प्लस 4 का भाग 4 में दिया एक बार तो 1 को 1 से गुणा किया 1, तो अपने पास कितना आया 3/4/4। 4 में 4 का भाग दिया तो 1 आया। तो इस तरह से ये आपके आंसर आ गए, ये हल हो गया आपका क्वेश्चन। अब तीसरा एग्जाम्पल है वो देखते हैं। ये फिर याद दिला दूंगा मैं बराबर, जब बड़े क्वेश्चन आएंगे तो इसमें बायां पक्ष और दायां पक्ष हल करना होता है और कभी कभी दोनों पक्ष हल करने होते हैं, तो उस समय और ध्यान दिला दूंगा। तो बार बार जब हम बताएंगे तो ये त्रुटियां दूर होती जाएंगी। तो सिद्ध कीजिए कि, अब सिद्ध करने वाला है तो पहले एक पक्ष को हल करना पड़ेगा बाएं पक्ष को और फिर दाएं पक्ष को, तो दोनों मान दोनों तरफ के बराबर आ जाते हैं तो सिद्ध हो जाता है। तो देखो 4 साइन 30 और साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कोस 60 और कोस 45 डिग्री।
ये tan 45 है, बराबर 2 sec स्क्वायर 60 और कोसेक स्क्वायर 90। 2 sec स्क्वायर 60 माइनस कोसेक स्क्वायर 90। अब देखो LHS पक्ष लेते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड, इसका मतलब हुआ बायां पक्ष। मतलब जिधर से अपन लिखना चालू करते हैं वो बायां पक्ष, और जिधर जाते हैं लिखते लिखते वो दाईं तरफ जाते हैं। तो इसका तात्पर्य हुआ कि पहला जो होता है वो बायां पक्ष होता है और जो दूसरी साइड में होता है वो दायां पक्ष। तो ये हल करेंगे। तो देखो 4 sin 30 का मान होता है 1/2 इंटू sin 60 का मान √3/2 होता है। इसके स्क्वायर है तो इसके भी स्क्वायर लगा देंगे, प्लस 3 cos 60 का मान √3/2 1/2 होता है, सॉरी 1/2, और tan 45 का मान 1 होता है। तो 4 इंटू 1/2 इंटू √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, प्लस अब ये तो कटेंगे नहीं तो ऊपर गुणा कर दो, 3 एकम 3/2। अब यहाँ देखो ये 4 से 4 कट जाएगा। अब क्या बचा, 3 एकम 3 और बटे 2, ये भी 3/2। लघुत्तम लिया गया तो 2 लघुत्तम आए, 2 का भाग 2 में दिया 1 बार, 1 को 3 से गुणा किया 3, फिर 2 का भाग 2 में दिया 1 बार, 1 को 3 से गुणा किया 3। तो कितने आए, 6/3 और 3 6/2, 2 का भाग दे दो 6 में कितनी बार जाएगा 3, ये 3 आ गया। अब ये LHS में आ गया, LHS का मान आ गया। अब RHS हल करेंगे, जिसको दायां पक्ष बोलते हैं, राइट हैंड साइड, राइट हाथ की तरफ। 2 sec स्क्वायर 60 डिग्री है माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री है। तो सारणिक में sec 60 का मान, अब sec 60 का मान याद नहीं रहता है तो दिमाग में आना चाहिए कि sec किसका मान है, sec किसका उल्टा है, कोस का उल्टा है। तो कोस 60 का मान क्या होता है, कोस 60 का मान होता है 1/2। 1/2 का उल्टा sec होता है, मतलब कोस का उल्टा sec होता है, 1/2 का उल्टा 2 होता है। तो ये 2 तो गुणा में है ही, और ये 2 लिखा और इसके स्क्वायर है तो इसके स्क्वायर लगा दिया। अब देखो कोसेक स्क्वायर 90, अब कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो साइन 90 का मान 1 होता है, तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो उसका मान साइन 90 का मान 1 होता है। तो 1 का उल्टा क्या होता है, 1 ही होता है। इसका तात्पर्य ये। अब देखो ये कितना हुआ, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, 2 गुणा 4 माइनस 1, तो ये 8 माइनस 1 बराबर 7। अब देखो क्या बराबर आया, नहीं आया, क्योंकि यहाँ 3 आया है और यहाँ 7 आया है, ये 3 ही आने चाहिए थे यहाँ। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि यहाँ ये लिख सकते हो कि बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष। अब ये आप सोचोगे कि सर ये तो बराबर आना चाहिए, क्वेश्चन में बराबर दे रखा है, तो यहाँ कहीं पर मिसप्रिंट है। तो मिसप्रिंट है इसलिए जैसे एग्जाम्पल में दे रखा है उसके आधार पर अपन ने हल किया, तो ये पाया गया कि ये दोनों बराबर नहीं है, तो अपन ने लिख दिया क्वेश्चन के आधार पर, क्योंकि वो एग्ज़ाम में आता है तो अपने को पूछ कर थोड़ी आता है भाई एग्ज़ाम में ये मैं एग्जाम्पल ये दे रहा हूँ और इस तरह से है इसका, तो वो तो कोई सा ही दे सकता है। लेकिन वहाँ पर जो दिया जाता है वो एकदम सही करके दिया जाता है, चाहे किताब में कैसा भी प्रिंट हो, मिसप्रिंट हो, तो उसको सही करके दिया जाता है। अर्थात कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि अपन दाएं पक्ष को हल करेंगे और बाएं पक्ष को हल करेंगे तो दोनों बराबर आ जाने चाहिए।
LHS बराबर RHS हो जाता है, तो वो सिद्ध हो जाता है। अब अपने पास मान अलग अलग आए हैं, तो इसके आधार पर अपन ने लिख दिया कि बायां पक्ष बराबर नहीं है दाएं पक्ष के। अब यदि ऐसा है, यदि अपन ये कर दें यहाँ, देखो इसकी यदि त्रुटि सुधारना चाहें तो यहाँ कर देते हैं 45। ये 45। अब आप कहोगे कि सर ऐसा कैसे है, हमें क्या पता चलेगा कि यहाँ 45 होगा, क्या पता यही क्वेश्चन आ जाए। तो ऐसा कभी नहीं आएगा। यदि आएगा तो एकदम व्यवस्थित होकर के आएगा, शुद्ध एकदम सही क्वेश्चन। तो देखो ये पक्ष तो सेम था ही, यहाँ थोड़ा अपन ने चेंज कर दिया। तो देखो ये 3 आता है क्या, देखें RHS में, तो 2 इंटू sec 45। अब आपको पता होना चाहिए sec किसका उल्टा होता है, कोस का। तो कोस 45 का मान क्या होता है, 1/√2। तो उसका उल्टा करो, √2/1 अर्थात √2 आया, तो sec 45 का मान √2 हो गया। इसके स्क्वायर है तो इसके भी स्क्वायर लगा दिया, माइनस इसका वही मान था कोसेक 90 का मान 1, तो 1 का स्क्वायर 1। तो इसको हल किया 2 इंटू, अब देखो √2 का स्क्वायर 2 होता है, √2 गुणा √2 रूट हट जाता है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, पहले गुणा हल होता है 4 माइनस 1 बराबर 3। अब ये हुआ LHS बराबर RHS। ये वास्तविक रूप से सिद्ध हुआ। इस तरह से करना है। अब जैसे कई बुकों में, जो पुरानी बुक हैं उनमें ये त्रुटि है, हो सकता है नई बुक आएँ उनमें ये त्रुटि सुधार दी जाए, और यदि नहीं भी सुधारते हैं तो आप इस तरह से आप चेंज कर सकते हो। अब इम्पोर्टेंट अगला एग्जाम्पल है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये अक्सर दिया करते हैं, क्योंकि काफ़ी इसमें आपको उलटफेर करना पड़ता है। कोस 45 बटे sec 30 प्लस कोसेक 30। ये देखो कोस 45 का मान होता है सारणी के अनुसार 1/√2, 1/√2। ये फिर बटे का निशान ये लो। sec 30 का मान, कोस 30 का मान क्या होता है, √3/2, तो sec 30 का मान उसका उल्टा होता है 2/√3 प्लस कोसेक 30 का मान, तो कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, तो उसको चेंज कर दो 2/1। ये लो। अब अपने पास ये तो ऊपर अकेला ही मान था, इसको तो पढ़ा रहने दो। अब यहाँ हल करेंगे, यहाँ लघुत्तम लेंगे, √3 लघुत्तम। √3 का भाग √3 में गया दिया तो 1 आया, 1 को 2 से गुणा किया 2, प्लस 1 का भाग √3 में दिया तो √3 बार गया, 2 को √3 से गुणा करेंगे तो 2√3 आएगा। ऐसे मत लिख देना कि √6, नहीं, ये रूट की संख्या है तो ये अकेली रहेगी। रूट की संख्या हमेशा रूट की संख्या से गुणा होती है, और इसको गुणा करेंगे तो ये 2 बार रहेगा गुणा के रूप में, क्योंकि इसके रूट नहीं है। यदि ऐसा होता √2 गुणा √3 तो आप लिख सकते थे √6, लेकिन अब नहीं। अब देखो यहाँ पर ये भी आ गया अंश बटे हर, फिर बटे का निशान, ये भी अंश बटे हर। तो ऐसा इसको आगे हल करेंगे तो इस नीचे वाली भिन्न को पलट देंगे, अर्थात 1/√2 तो है ही ऊपर वाला, और ये हो जाएगा √3/2
इसको, इस मान को पहले ले लो, प्लस का मान है, दोनों प्लस के हैं तो कोई सा मान लिख सकते हो पहले, 2√3 + 2। अब देखो ऊपर का ऊपर गुणा कर दो और नीचे का नीचे गुणा कर देते हैं। ये √3 आया। अब इसको गुणा करेंगे, इसका मतलब ये हुआ ये √2 इससे भी गुणा होगा और ये √2 इससे भी गुणा होगा। तो करते हैं पहले, ये 2 के रूट नहीं है, इसका मतलब हुआ 2 तो आ गया, ऐसा कैसा। रूट की संख्या से गुणा होगा तो √6 आ जाएंगे। इसका काम हो गया कंप्लीट। अब प्लस इस √2 को 2 से गुणा करेंगे तो 2√2, क्यों? क्योंकि इसके रूट नहीं था। अब ये अपने पास आया। अब यहाँ तक पहुँच गए तो लगभग ये सही हो गया कि यहाँ तक पहुँच गए तो ये लगभग सही है। लेकिन आगे और हल करना चाहो, आप कहोगे कि सर आगे जो है वो काफ़ी हल किया हुआ है, तो देखो नीचे यदि रूट आ जाता है तो इसका परिमेयीकरण कर देंगे। अक्सर ज़्यादातर नीचे वाले रूट को हटाने के लिए ही परिमेयीकरण किया जाता है। तो देखो आगे परिमेयीकरण करते हैं। अब परिमेयीकरण करने के लिए हर का परिमेयीकरण करेंगे तो इसके विपरीत निशान से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। जो 9th में भी आपने परिमेयीकरण पढ़ा है तो उसके आधार पर देखो, √3 बटे 2√6 + 2√2, ये तो अपना ये है। और यहाँ लिख देंगे परिमेयीकरण से। ये इसके विपरीत निशान से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। 2√6 माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, 2√2 बटे ऊपर नीचे करेंगे। ये देखो अब वही तरीका, ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगा, नीचे नीचे गुणा हो जाएगा। परिमेयीकरण हर का यदि परिमेयीकरण करते हो तो नीचे एक फ़ायदा हो जाता है नीचे वाली संख्याओं में कि पहला पहले से गुणा हो जाएगा और दूसरा दूसरे से गुणा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ a + b बनता है और a - b बन रहा है, तो a² - b² वाली सरसमीका या सूत्र लग जाता है। तो देखो ऊपर वाला तो वही साधारण तरीके से गुणा करेंगे, √3 को इन दोनों से गुणा करेंगे तो इसके तो रूट नहीं है, तो ये तो ऐसा कैसा आ गया। रूट की संख्या से गुणा किया तो 18 आ गए, 6 × 3 = 18, माइनस इसको इससे गुणा करेंगे तो 2 तो है ही, और √3 को √2 से गुणा किया √6। अब देखो नीचे वाला, पहला मान पहले मान से गुणा होगा तो 2 को 2 से गुणा किया 4 × √6 को √6 से गुणा किया तो 6, रूट हट गया। फिर प्लस और माइनस गुणा होकर के माइनस आ गया। दूसरी संख्या से गुणा हो जाएगी। 2 को 2 से गुणा किया 4 × √2 को √2 से गुणा किया, रूट हट गया 2। जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से हल करना है इसको। अब इसमें 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लो, बचा √18 माइनस √6 बटे इसको गुणा करो 24 माइनस 8। तो देखो अपने पास बचा 2 √18 माइनस √6 बटे 16, काट दो, 2 का भाग, ये आ गया। √18 माइनस √6 बटे 8। अब आप ले सकते हो √6 भी कॉमन ले सकते हो। √6 कॉमन लेना चाहो तो दोनों में है √6, तो √6 कॉमन लिया तो अपने पास √6 कॉमन लिया तो 6 × 3 = 18, √3 बचा, और माइनस ये √6 पूरा बाहर आ गया तो इसकी जगह 1, 0 मत बचा देना, 1 बचता है बटे 8। इस तरह से भी तो आगे जितना पहुंचना चाहो पहुंच सकते हो। तो इस तरह से है। अब आपके आंसर जो आ रहे हैं यही आ रहे हैं, यहीं छोड़ दिया इसने, √6 √3 माइनस 1 और 4 × 3 माइनस 1। तो वैसे 3 माइनस 1 क्या बचता है 2, और 4 को 2 से गुणा करेंगे 8। तो इस तरह से यहाँ तक पहुँच गया। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें काफ़ी दिमाग लगाना होता है और आराम से करना होता है, क्या कॉमन लेना है, किस तरह से कॉमन लेना है। अब कभी कभी क्या होता है कि जैसे
ये 2 है, ये यहाँ 2 है, और यहाँ मान लेते हैं कोई 4 है या 6 है, तो इस 2 को काटोगे यहाँ से, तुरंत ही काट देते हो। जबकि गुणा के रूप में यदि फ्री होता है, ये एक संख्या है, इसमें से कॉमन लेकर के बाहर निकालो 2 को, जैसे मैंने निकाला है, और उसके बाद में नीचे कोई संख्या यदि कट रही है, देखो यहाँ काटा है मैंने, तो इसलिए इस तरीके से काटा जाता है, नहीं कि ऐसे कि यहाँ से ही काट दिया इसको, सरासर गलत है। तो इस तरह से कॉमन लेकर के फिर काटी जाती है संख्याएं। तो काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं वो सीखने को मिलती हैं, और यदि आपको आती हैं तो और उसमें सुधार होता है। बराबर मैंने लगाया ही है इस तरह से, तो इसी अंदाज में आप भी हल करोगे इसको। तो देखो, अब ये चौथा एग्जाम्पल आपका कंप्लीट हो गया, 5वां एग्जाम्पल चलता है। इसमें सिद्ध करवाया है, इसका मतलब 1/3 दे रखा है दाएं पक्ष में, 1/3 लाना है। अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि सर 1/3 लाना है, और एक पहले क्वेश्चन करवाया था उसमें दोनों पक्ष हल करने होते हैं, उसमें भी सिद्ध करवाया है। तो कभी कभी क्या है कि जैसे पहले पक्ष का मान है, यदि दूसरे पक्ष में नहीं आता, दूसरा पक्ष नहीं आता पहले पक्ष से, तो फिर दूसरे पक्ष को भी हल कर लिया जाता है। अब दूसरे पक्ष में यहाँ 1/3 दे रखा है, इसका मतलब 1/3 क्लियर मान है, तो अपना LHS को हल करके और ये 1/3 प्राप्त करेंगे। सिद्ध कीजिए कि 3 tan² 30 -4/3 sin² 60 डिग्री माइनस 1/2 cosec² 45 प्लस 4/3 sin² 90 बराबर 1/3। एक बार चेक और कर लेते हैं क्वेश्चन को कि सही है। 3 tan² 30 -4/3 sin² 60 माइनस 1/2 cosec² 45 प्लस 4/3 sin² 90। अब देखो LHS को, LHS को हल करेंगे, मतलब बाएं पक्ष को 3 है ही, tan 30 का मान होता है 1/√3, इसके स्क्वायर है तो इसके भी स्क्वायर लगा देंगे, माइनस 4/3 साइन 60 का मान होता है √3/2, तो इसके स्क्वायर है तो इसके भी स्क्वायर लगा देंगे, माइनस 1/2 कोसेक स्क्वायर 45, तो इसका मान होता है √2, तो इसके स्क्वायर है तो इसके भी स्क्वायर लगा देंगे, प्लस 4/3 साइन 90 का मान होता है 1, तो इसके स्क्वायर है तो इसके भी स्क्वायर लगा देंगे। 3 × 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, क्योंकि रूट हट जाएगा स्क्वायर से, माइनस 4/3 √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, क्योंकि इसके तो रूट था इसलिए रूट हट गया, माइनस 1/2 गुणा √2 का स्क्वायर 2 प्लस 4/3 गुणा 1 का स्क्वायर 1। अब देखो काट दो इसको, 1 गुणा 1 1, ये 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, 1 भाई यहाँ 0 नहीं बचेगा, ध्यान रहे गुणा और भाग में यदि संख्या कटती है तो 1 बचता है, तो ये 1 माइनस ये 2 से 2 कट गया, 1 एकम 1 प्लस 4 एकम 4/3। अब देखो ये 1 प्लस का और 1 माइनस का ये काट दो, तो अपने पास बचा -1 प्लस 4/3। लघुत्तम लेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे, लघुत्तम आया 3, 1 का भाग 3 में दिया तो 3 बार गया, तो 3 को -1 से गुणा करेंगे तो -3, प्लस 3 का भाग 3 में दिया 1 आया, तो 1 को 4 से गुणा करेंगे 4,
तो अपने पास प्राप्त हो गया 4 में से 3 गए तो 1/3 बराबर कौन सा पक्ष है, देखो दायां पक्ष, दायां पक्ष, ये सिद्ध हो गया। इस प्रकार ये एग्जाम्पल आपको बताए तो आप भी प्रैक्टिस करोगे। इसके किताब आपके पास होगी और नहीं है तो उपलब्ध कर लो। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट कल चलेंगे आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ। धन्यवाद।